नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, करुणा सागर गिरिधर नागर, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे मन मोहन देवकी नंदन, हे मन मोहन देवकी नंदन। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे
व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। देखो भैया, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को सुख मिले। इसके लिए यदि थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। यदि आप ठाकुर के प्यारा बनना चाहते हो तो पहले उसके बनाए बंदों से प्रेम करो, उन पर दया करो। कहते हैं एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति एक मीटिंग में जा रहा था। वो गाड़ी खुद ही चला रहा था। रास्ते में उसने एक सूअर को देखा कि वो कीचड़ में फंस गया है और निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा और बड़ा तड़फ रहा है। तब उसने क्या किया, लिंकन ने अपनी जो गाड़ी थी उसे रोकी, कार रोकी। अब वहाँ पर समय की बड़ी पाबंदी होती है। अब लिंकन ने सोचा कि पहले मैं इसे निकाल देता हूँ, फिर मीटिंग में जाऊँगा। उसने उस सूअर को कीचड़ में जब फंसे देखा तो उसे बाहर निकाल दिया। अब लिंकन ने सोचा कि अगर कपड़े बदलने घर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। वो कीचड़ से भरे कपड़ों से ही चला गया। अब जब वो वहाँ पहुँचा मीटिंग में तो सबने देखा कि राष्ट्रपति होकर इनके सारे कपड़े कीचड़ से भरे हुए हैं। सबने पूछा ये क्या बात है। तब उसने सारी बात बताई। उसके बाद सब लोग उनको धन्यवाद देने लगे, सिर झुकाने लगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति होकर एक सूअर को कीचड़ से निकाला। लेकिन लिंकन ने तब एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि तुम मुझे क्या धन्यवाद दे रहे हो, मैंने सूअर को नहीं निकाला, मैंने तो अपने दिल के दर्द को निकाला है। जब मैंने देखा कि वो सूअर कष्ट में है तो मेरे दिल में एक दर्द उठा और एक दया आई जिससे बहुत पीड़ा हो रही थी। अगर मैं ऐसे ही चला जाता तो वो दर्द मेरे अंदर ही बना रहता। मैंने उसे निकाल दिया, उस सूअर को, तो मेरा जो दिल का दर्द था वो भी निकल गया। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है, मैंने तो अपने दिल के दर्द को निकाला है। तो भैया, जिसके दिल में दूसरों के लिए दया हो, प्यार हो, वही भगवान का प्यारा बन सकता है और वही उनकी कथा में बैठने का और सुनने का अधिकारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब गीता जी के महात्म की ओर चलते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपको 16वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। सौरभ देश में खड़ग बाहु नाम का एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, पुण्य आत्मा था, जिसके राज में बड़े बड़े मंदिर थे। राजा बहुत दान पुण्य करता और संत सेवा भी करता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी और धन्य भी थी, क्योंकि राजा दयावान भी था, सबकी सहायता करता। उसके यहाँ बहुत हाथी घोड़े थे। उनमें एक हाथी बड़ा मस्त था। वो किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था, महावतों को भी पास में नहीं आने देता था। जो महावत उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता वह उसे मार डालता था। तब राजा ने दूर दूर के देशों के महावत बुलवाए कि कोई ऐसा महावत हो
जो इसे काबू में लाए उसे बहुत धन मिलेगा। उस हाथी को कोई नहीं पकड़ सका। उसने सब ओर आतंक फैला दिया, जिस ओर जाता सबको मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पंछियों को मारता। राजा बड़ा चिंतित था, कई उपाय किए पर हाथी वश में न आया। एक दिन वह नगर में हाथी आया। वहाँ सामने से एक संत आ रहा था। लोगों ने संत जी को कहा, पीछे हट जाओ, ये आपको मार डालेगा। तब संत ने कहा, मुझ पर प्रभु की कृपा है, मैं उनका रोजाना हर पल नाम जप करता हूँ, ये तो मेरे निकट भी नहीं आ सकता। तब लोगों ने कहा, ये आपके नाम जाप को क्या जाने, ये तो पशु है, आपको मारेगा। तब संत ने कहा, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, उनका प्यारा हूँ, ये मुझे क्या मारेगा। जो प्रभु से विमुख हैं, उनका नाम नहीं लेते, ये उनको मारता है। तब वह संत उस हाथी के सामने खड़ा रहा और मन में प्रभु का सिमरन करता रहा। तब हाथी ने उनकी चरण वंदना की। तब संत ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा। तब हाथी बार बार चरण वंदना करता। तब राजा भी ये सुनकर वहाँ पहुँचा। तब उस गीता पाठी संत ने अपने कमंडल से जल लेकर उस हाथी पर छिड़का और ये कहा कि मैं गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को देता हूँ। तभी उसने हाथी की देही छोड़ी और देव देही पाई और विमान पर चढ़कर जाने लगा। तब उसने राजा को कहा, उस हाथी ने, कि हे राजा, मैं तुझको सत्यवादी समझकर तेरे नगर में रहता था कि कभी कोई संत इधर आएगा तो मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सद्गति हुई और मैं वैकुंठ को जा रहा हूँ। तब राजा ने संत से पूछा, हे संत जी, आपने ऐसा क्या किया जो ये मुक्त हुआ। तब संत ने कहा, मैंने इसे गीता जी के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य ही पाठ किया करता हूँ गीता जी का। ये हाथी पिछले जन्म में एक अतीत का बालक था। गुरु ने इसे बहुत विद्या पढ़ाई। तब गुरुजी एक बार तीर्थ यात्रा पर चले गए और इसको पीछे छोड़ गए। तब इसका पीछे से बहुत ही लोग मान सम्मान करने लगे, इसको पूजने लगे। तब इसको अहंकार आ गया। 12 वर्ष बाद जब गुरुजी वापस लौटे तो इसने उनको देखकर समाधि का ढोंग रचा लिया और समाधि लगाकर बैठ गया कि अगर मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे इनके आदर के लिए उठना पड़ेगा, तो मेरी शोभा कम हो जाएगी, और चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया। अब गुरुजी को तो सब कुछ पता है। गुरुजी ने कहा कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। ये देखकर श्राप दिया और कहा, तू अंधा हो गया है, तुझे नहीं पता चलता कि तेरे गुरुजी आए हैं, और ना तो तूने सिर निवाया और ना ही दंडवत की है। तुझे अभिमान हो गया है, जा तू हाथी की जून पाएगा। ये सुनकर वो बोला, गुरुजी, आपका वचन तो अब सत्य ही होगा, मुझे क्षमा करें, पर मेरा कल्याण कैसे होगा। तब गुरुजी ने कहा, जब भी कोई गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल तुमको देगा तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर तप करने लगा। नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता और अंत में सद्गति को प्राप्त हुआ। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, इस तरह से मैंने आपको गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया और आपने श्रवण किया। अब हम आपको 17वें अध्याय का
महात्म सुनाते हैं। मंडलीक नामक नगर में दुशासन नाम का एक राजा था। वहाँ एक राजा किसी और राज्य का भी था। तब दोनों राजाओं ने आपस में शर्त रखी कि हाथी लड़ाएंगे। जिसका हाथी जीतेगा उसे ये जितना भी धन है वो सब मिलेगा। अब दूसरे देश के राजा का हाथी जीता, दुशासन जो था वो हारा। अब कई दिन बीते, वो हाथी मर गया। राजा ने सोचा हाथी भी गया, धन भी गया, लोगों में अपमान भी हुआ। इस चिंता में वो राजा भी मर गया। यमदूत जब उसे धर्मराज जी के पास ले गए तो धर्मराज ने कहा, ये एक हाथी के मोह में मरा है, इसे हाथी की योनि दो। तब राजा दुशासन संगल द्वीप का हाथी हुआ। वहाँ जिस राजा के यहाँ ये था वहाँ और भी हाथी थे। इसको अपना पिछला जन्म याद था। ये दिन भर रोता रहता, कुछ खाता पीता भी नहीं। मन में बार बार पछताता कि मैं पिछले जन्म में कौन था जो अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रोता, कुछ खावे पीवे नहीं। उसने एक पंडित तब राजा ने बुलवाया और इसको एक श्लोक सुनाया तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने तब उस ब्राह्मण से कहा कि मांगो जो तुम्हें चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ये हाथी दे दो। तब राजा ने वो हाथी उसे दे दिया। ब्राह्मण उसे घर ले आया, उसे दाना पानी दिया, लेकिन इसने नहीं खाया, रोता रहा। मन में वो हाथी यही सोचता कि कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब राजा ने महावत को बुलवाया कि ये कुछ खाता पीता क्यों नहीं। महावत ने कहा, इसको कोई दुख नहीं। तब ब्राह्मण को राजा ने कहा कि इसके अपने पास ही ले जाओ, इसको कोई मानसिक दुख है। तब ब्राह्मण बोला, आप इसे वापस ले लो। राजा ने कहा, मैं दान की वस्तु वापस नहीं लेता। तब हाथी ने मनुष्य की वाणी में कहा, तुम दोनों बहुत धर्मात्मा हो। हे ब्राह्मण, तेरे पास गीता की पोथी तो होगी, तू मुझे गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म सुना। तब उस ब्राह्मण ने उसे गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म सुनाया। तत्काल उसकी देह छूटी और देव देही पाकर वैकुंठ को जाने लगा। तब उसने राजा को कहा, हे राजन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे मुक्त किया। मैं भी पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए और उसी चिंता में मैं मर गया। तब मैंने हाथी का जन्म पाया। तब मैंने जब धर्मराज से प्रार्थना की कि मेरी मुक्ति कैसे हो, तब धर्मराज ने कहा, कोई गीता पाठी तुम्हें 17वें अध्याय का पाठ सुनाए, तब तेरी मुक्ति होगी। तब नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, इस तरह से मैंने आपको 17वें अध्याय का महात्म सुनाया। बोलिए गीता महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।